और सब वहाँ जाके अपना नाम रजिस्टर कराओ। फैमिली आईडी साथ लेके जाना, फैमिली आईडी साथ लेके जाना और जाकर के अभी कोशिश करेंगे कि आपकी पेंशन बढ़ जाए। नमस्कार सर जी, मैं 60 साल 8 महीने 6 दिन का गया था। हाँ, सारा डिपार्टमेंट का मजा लिया जी। कहते हैं हमने निवेरा ऊपर का हमने निवेरा ऊपर का ऊपर नहीं, इस पंडाल में बन रही है पहले। ई तो मैंने जी पहले जाओ। ई तो हमने करवा दिया जी। किन अधिकारियों के पास गया है, अरे मैं समझ उन्होंने गया, मेरे को उत्तर दिया है, मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। मैं समझ गया, उसको अब पता लग जाएगा। आप तो कहो गामा होंगे दफ्तर में बात कौन करते जी। अरे जाओ तो सही, आज तो जा लिया जी मैं। वहाँ जाओ तो सही। जब मैं यहाँ आ लिया फिर उसके बाद भी आपकी रुकती नहीं है। जाओ जाओ बनवाओ बनवाओ, जाके जल्दी बनवा के आओ। आज इनकी ट्रेनिंग करा दी है। हेलो हेलो अब ट्रेनिंग करा दी है, जो जाएगा उसी से पढ़ाएंगे। हेलो पहले ट्रेनिंग नहीं थी। एक हेलो ऐसा नहीं भाई, किसने दिया ये, क्यों पकड़ाया इनको? ऐसे नहीं लेना भाई। अब लेते हैं, अभी लेते। अरे रुक जाओ, ठीक करें, ठीक करा देंगे, आज ही करा देंगे। अरे आज ही कर देंगे, आज ही कर देंगे, आज ही कर देंगे। देखिए कुछ लोगों को ये कठिनाइयां आएंगी। कारण क्या कि ये आईटी के सिस्टम से पुराने लोगों को इस तरीका अभी आता नहीं है। हमने इसके लिए एक तो जितने हमारे ऑफिस यहाँ हैं सभी अधिकारियों को ट्रेंड किया है कि भी कोई भी आदमी आए उसका जो पोर्टल का या जो आईटी का सिस्टम है उसमें उसका तुरंत ठीक करो। और क्योंकि 5-7 महीने हो गए ये, अब लगभग 10% रह गई होंगी ये सारी घटनाएं, और आने वाले महीने में 2 महीने में एक एक करके सब ठीक करेंगे। लेकिन एक ये रामबाण है सारी सेवाएं आपके घर पहुंचाने का, क्योंकि पहले तो दर दर भटकते थे और बहुत, मैं बता रहा हूँ 12.5 लाख लोग ऐसे निकले जिनका राशन कार्ड बन ही नहीं पाया था। इतने एक साथ बनाने कम बात है। अब जैसे पेंशन है आपके यहाँ, पेंशन के नाते से भी 2 लोग ऐसे भी हैं जिसको जाना नहीं पड़ा दफ्तर में, अपने आप आके साइन करा के चले गए। धर्मपाल सन ऑफ रामचंद्र, सतवीर सिंह सन ऑफ रतनलाल, ये 2 लोग ऐसे हैं जिनके घर में बैठे पेंशन भर के आई है। अब आपके यहाँ कोई अगर मान लो वहाँ डेट ऑफ बर्थ की इसकी उसकी गलती रह गई होगी इसलिए नहीं आए। अब हमने पिछले महीने ऐसे सब लोगों की डेट ऑफ बर्थ ठीक करा दी है और कल ही 80,000 लोगों की डेट ऑफ बर्थ ठीक करा के उन सब की पेंशन 1 महीने के अंदर तो बढ़ जाएगी। उसमें हो सकता है आपके 8-10 लोग जो आज खड़े हुए ये होंगे, तो इन सब की पेंशन जो है ये घर बैठे बढ़ेगी, चिंता मत करो। सरकारी नौकरियां, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 10 साल पहले, बैठो, अब मैं बता करता हूं, बात तो पूरी करने दो। 10 साल पहले जब किसी को नौकरी लेनी होती थी, नौजवान जो होता था या कोई महिला लड़की हमारी जो नौकरी की उम्र की हो जाती थी, पढ़ लिखने, बैठो भाई बाइक पर बैठ जाओ, खड़े मत रहो, तो उस समय नौकरी लेने के लिए क्या करना पड़ता था बताओ? पैसे देने पड़ते थे। कितने से पैसे? 10-5 पैसे। और देखो इशारा करके बता रहा, गठरी बांध के ले जाना पड़ता था और फिर भी भरोसा नहीं था, मिले मिले ना मिले ना मिले, पैसे खा जाते, किसी के उल्टे मिल जाते, किसी के आधे मिलते, चक्कर कटवाते। लेकिन ये भ्रष्टाचार था कि नहीं था? हमने आने के बाद 8 साल में इन सब चीजों को ठीक कर दिया। कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं। अब जिसकी लगनी है मेरिट के ऊपर घर बैठे नौकरी मिलनी है। और आपके गांव में भी मेरे पास जो रिकॉर्ड है 49 लोग ऐसे हैं जो हमारे इस शासन में नौकरी लगे हैं बिना किसी हील हुज्जत के, 49 छोटे गाँव। अब इसके समर्थन में जो खड़ा वो बताओ कि हाँ कौन कौन लगे और किसके भाई लगे, किसका परिवार का लगा, बताओ अभी हमको। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट हैं और 2019 के आपने बहुत ही शानदार, बहुत ही बिना पर्ची खर्ची के ये जो भर्ती करवाई है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले भर्तियां होती थी
लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले ही लगते थे। गरीब परिवार के बच्चे हम आपके साथ में आके लगे हैं सर। और हम हरियाणा पुलिस वेटिंग के कैंडिडेट हैं सर, और हम चाहते हैं कि जो बायोमेट्रिक अब्सेंट में जो बच्चे हुए हैं उनकी जगह आप हमें ले लें सर। ऐसा है, उसमें थोड़ी कठिनाई मैं आपको बता देता हूँ, मुझे जानकारियां सारी हैं। कुछ वर्ष पहले तक वेटिंग लिस्ट पुलिस की नहीं बढ़ती थी, बाकियों की बढ़ती थी जी सर, इसलिए वो सारे रह गए। अब हमने कहा कि नई भर्ती 5000 पहले निकली है, 5000 और निकली है। अब अपने रूल बदल करके आगे इस वेटिंग का सिस्टम चालू किया है। धन्यवाद। इसलिए पुलिस का सिस्टम अभी वेटिंग का नहीं था, इसलिए वेटिंग वाले थोड़ा लाइन में लगे हैं। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी तो पिछली भर्ती का वेटिंग का सिस्टम पुलिस में नहीं है। आगे दो। हाँ। नमस्कार सर जी, आप और आपकी सरकार को मैं बधाई के पात्र हो कि आपने ट्रांसपेरेंसी के साथ भर्ती की लास्ट 9 ईयर्स है सर, और हमें विश्वास है कि आप आगे भी ऐसे ही करोगे सर। जैसे सर उदाहरण के तौर पर ग्रुप 57 हुआ सर, वो एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर जी। लेकिन एजेंसी की गलती की वजह से ग्रुप 56 में 41 क्वेश्चन रिपीट हो गए, और हमें विश्वास है कि आप पढ़ने वाले बच्चों के साथ अन्याय नहीं करोगे, आप हमारा न्याय करोगे और री एग्जाम लोगे सर, और कोर्ट में भी हमारा साथ दोगे। देखिए, जो आखिरी लाइन आपने बोली मैं उससे सहमत हूँ। ये केस कोर्ट में चला गया है और कोर्ट में हम आप ही के बच्चे हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो ना पूरी बात सुन लो, आपको समझ आएगी। हम कोर्ट में आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। हमने ही कहा है कि जल्दी फैसला करो ताकि हम आगे के भी काम करा सकें। एक बात और समझो, आदमी कोशिश कितनी कर ले, कुछ बातें जो होती है ना, पता कहाँ लिखी होती है, वो लिखी होती है यहाँ। और इसका उदाहरण ये 56 का बता रहा हूँ। हुआ ये कि एग्जाम होना था पहले 56 का, फिर होना था 57 का। 56 वालों के पेपर में से 41 प्रश्न 57 में जा करके और डुप्लीकेट होते। हुआ क्या, एक दिन में ही उल्टा पुल्टा हो गया कि पहले 57 का हो गया, फिर 56 का हो गया। अब 57 वाले कहते भी हमारा तो क्लियर था, 57 में से 56 में 41 और आ गए। अब 56 में 57 में आए, 57 के 56 में आए, इसमें किसी की गलती नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि कोर्ट में मामला गया हुआ है तो कोर्ट जल्दी फैसला कर देगा। जो पहले वाले हैं उनका तो कोई कसूर है ही नहीं है, 57 वालों का। तो 56 वालों को ये कहते हैं क्योंकि 57 वाले बच्चे भी 56 में देने गए थे, इसलिए कुछ गलतियां अगर उनकी 57 में हुई होंगी तो 56 में उन्होंने अपने आप ठीक कर ली। यही है ना। तो कोर्ट इस बात का संज्ञान ले रहा है, जल्दी हम चाहेंगे फैसला हो जाए। अकेले 57 का रिजल्ट निकला है तो ठीक, दोनों का निकला है तो ठीक, हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक, हाँ दो भी दो। मुख्यमंत्री साहब नमस्ते। सबसे पहले तो हम हरियाणा के बच्चे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जो बिना खर्ची का सिस्टम चलाया है, इससे तो हमारे जो दलाल लोग थे उनका एक कारोबार बिल्कुल ठप कर दिया आपने। बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए साहब। आपको पता है, पहले सभी को पता है कि पहले कितने पैसे देने पड़ते थे और कैसे भर्ती होती थी। और जो आपने 32,000 वैकेंसी निकाली है साहब, इसके लिए आप एक बहुत बड़े बधाई के पात्र हो, क्योंकि 32,000 वैकेंसी आज तक मैंने हरियाणा के इतिहास में नहीं देखी है। मेरी उम्र में तो देखी नहीं है, पहले हमारे बुजुर्ग लोगों की उम्र में आ गया तो पता नहीं मेरे को। आपने 32,000 वैकेंसी जो निकाली है, उसका जो माननीय चेयरमैन श्री गोपाल सिंह खत्री साहब को सौंपा है, जो कि एक बहुत ही ईमानदार और छात्र के चेयरमैन था। और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जल्दी से जल्दी इन 32,000 पदों को पूरा करूँगा। तो पूरा करने के लिए ग्रुप 56 का भी आयोजित करवाया, 57 का भी आयोजित करवाया। 57 के क्वेश्चन जो रिपीट होके 56 में आ गए, वो सभी के लिए आए थे साहब, न कि एक बच्चे के लिए आए थे। क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, सब देख के जाते हैं सोल्यूशन, और वहाँ पे भी रिपीट हुए थे। तो इसका सोल्यूशन ये है साहब, या तो आप सभी के काट दो, या सभी को दे दो, या जैसे है वैसे के वैसे रहने दो, ताकि सभी के साथ न्याय हो जाए, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। और जैसे ही 56 का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, आपको भी पता है वो मामला विपक्षी पार्टियों ने पहुंचाया है, न कि बच्चों ने पहुंचाया है। इस बात के लिए मैं खुला बोल रहा हूँ साहब। मैं एक कैंडिडेट हूँ 56 ग्रुप का भी और 57 ग्रुप का भी, और मेरे साथ बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बता दो। हाँ साहब। इस सारे का फैसला किसने करना है? कोर्ट नहीं करना साहब। आप बस फिर वही तो आप कह रहे हैं, वही मैं कर रहा हूँ। इसलिए हम मदद कर रहे हैं, हम कोर्ट में अपील भी कर रहे हैं कि जल्दी फैसला हो। कीजिए साहब। नहीं कर रहे हैं ना, जल्दी कर रहे हैं। बाकी 32 जो
64 ग्रुप बच्चे में साहब उनकी भी मैं कह रहा हूँ कर रहे हैं कोर्ट में, Thank you, मेरा sir. काम ये है। Thank you, sir. धन्यवाद।